कुछ अहम कौमी खबरें भी। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का दूसरा मरहला सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। यूजीसी के जगदीश कुमार ने जानकारी दी। पहले ये इम्तिहान 12 अगस्त से 14 अगस्त तक होना था। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेट यूजीसी दिसंबर और जून फेज 1 के इम्तिहानात को मुल्क भर के शहरों में मुनक्किद किया था। दूसरा मरहला पहले 12 तक 14 अगस्त तक होना था, ताहम अब यूजीसी नेट का आखिरी मरहला दिसंबर और जून 2022 का इम्तिहान 20 से 30 सितंबर 2022 के दरमियान होगा। पात्रा चौल घपला मामले में संजय राउत को कोई राहत नहीं। संजय राउत 22 अगस्त तक रहेंगे अदालती तहवील में। संजय राउत को 14 दिन की अदालती तहवील में भेजा गया। तहवील के दौरान अदालत ने संजय राउत को घर का खाना और दवा देने की इजाजत दे दी है। संजय राउत अब तक ईडी की तहवील में ही थे। पात्रा चौल की तामीर 9 के प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। एजेंसी का दावा, राउत और उनके अहले खाना को 1 करोड़ 6 लाख रुपए का फायदा हासिल हुआ। महाराष्ट्र में आज हो सकती है एकनाथ शिंदे की काबीना में तौसीर। सभी की निगाहें कैबिनेट के एक्सपेंशन पर। राज्यसभा से एम वेंकैया नायडू की विदाई। पीएम मोदी का खिताब, हम राज्यसभा चेयरमैन से इज़हार तशक्कुर के लिए जमा हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा, राज्यसभा चेयरमैन और नायब सदर जमहूरिया की मियाद खत्म हो रही है। ये ऐवान के लिए जज्बाती लम्हात, ऐवान के कई तारीखी लम्हात आपकी बावकार मौजूदगी से हमेशा याद रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एम वेंकैया नायडू की अवामी खिदमात की भी सताइश की। कहा, आपके तजुर्बात से नौजवान फायदा उठाएंगे। आपने नौजवानों के लिए काफी काम किया। नोएडा मामला, श्रीकांत त्यागी की गैर कानूनी तामीर पर चला बुलडोजर। नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन ने मुश्तरका इलाके में बनाए गैर कानूनी तहदीदात को तोड़ा। कार्रवाई से सोसाइटी के अफराद में खुशी की लहर। बिहार की सियासत से अहम खबर, जहां टूट सकता है जेडीयू बीजेपी इत्तेहाद। जराये के हवाले से खबर, 1-2 दिन में हो सकता है ऐलान भी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने एमएलए की मीटिंग की तलब। तमाम एमएलए को पटना में रहने की हिदायत। वहीं बीजेपी ने भी अपने लीडरों को हिदायत जारी की है, 3 दिन तक इत्तेहाद के बारे में कोई बात ना की जाए। आरसीपी सिंह पर भी रहें खामोशी। झारखंड हाईकोर्ट ने 11 साल से लापता लड़की का सुराग न मिलने पर गिरिडीह पुलिस की सरजनिश की। कहा, अगर आप इसे 1 माह में नहीं ढूंढ पाए तो जिले के तमाम आईपीएस से अवार्ड्स और प्रमोशन वापस ले लिए जाएंगे। बिहार हुकूमत के वजीर रामसूरत राय ने कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक। आरसीपी सिंह मामले पर कहा, जेडीयू का अंदरूनी मामला। नालंदा में जेडीयू कारकुनों ने कहा, जेडीयू में सीएम नीतीश ही वाहिद काबिल कबूल लीडर। नीतीश ने ही आरसीपी सिंह को बनाया लीडर। वहीं आरजेडी रुकने पार्लियामेंट मनोज झा का बयान, उनकी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, इसलिए आरजेडी हर पेशरफ्त पर नजर रखे हुए है। बिहार की सियासत पर लल्लन सिंह का भी बड़ा बयान आया सामने। कहा, सीएम नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह मामले पर मीटिंग तलब की है। जेडीयू पार्लियामानी बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हुकूमत को कोई खतरा नहीं, आरसीपी सिंह वफादार नहीं। झंझारपुर से जेडीयू एमपी रामप्रीत मंडल का बड़ा बयान, सियासत में कभी भी कुछ भी मुमकिन, हर सूरत-ए-हाल के लिए रहना चाहिए तैयार। वहीं सीएम नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का बड़ा इल्जाम। कहा, नीतीश को सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है, बिहार की नहीं। जेडीयू के तर्जुमान नीरज कुमार ने कहा, मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं वो उससे वाकिफ ही नहीं है। कुछ खबरें आंध्र तेलंगाना से भी। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। सीएम केसीआर ने हैदराबाद के एचआईसीसी में कौमी परचम लहराकर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का किया इनेकाद। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। 15 अगस्त को घर घर तिरंगा
मुहिम को कामयाब बनाने पर दिया गया जोर। इसके लिए हुकूमत की जानिब से 1.2 करोड़ कौमी झंडे की सप्लाई भी जारी। इस मौके पर मुनक़दा जलसे आम से वज़ीर आला KCR का खिताब। कहा, जिस वक्त गुर्बत का खात्मा होगा उस वक्त हमारा मुल्क अमन शांति के साथ तरक्की करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने पर तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने निगहत ज़रीन को अपनी मुबारकबाद पेश की है। KCR ने निगहत को फ़ोन पर अपनी मुबारकबाद पेश की, अपनी नेक ख्वाहिशात का भी किया इज़हार। MLC के कविता ने भी निगहत ज़रीन को अपनी मुबारकबाद दी। BJP लीडरों ने भी निगहत ज़रीन को अपनी मुबारकबाद पेश की। तमाम लोग निगहत को पेश कर रहे हैं मुबारकबाद। आज हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके दबीरपुरा बीबी के अलाव से मुहर्रम का मातमी जुलूस बरामद होगा। इसके लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त सुबह से ही देखे जा रहे हैं। आज है 10 मुहर्रम। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बीबी का अलाव पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। बीबी का अलाव कमेटी ने सिटी पुलिस कमिश्नर का इस्तकबाल किया। पोलावरम प्रोजेक्ट पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अराजी से महरूम मुतासिरीन को पैकेज देने का मुतालबा। पोलावरम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द तकमील करने की मरकज से अपील। करनूल के सिल्वर जुबली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में SFI की बैन रियासती कॉन्फ्रेंस। नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर तबादला ख्याल। तालीम को तिजारत बनाने पर इजहार तशवीश। मुफ्त में आला तालीम की फराहमी का हुकूमत से मुतालबा। नंदियाल के बंगानपल्ली में मुहर्रम का मातमी जुलूस बरामद। हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत। शहर में मातमी जुलूस के लिए बाकायदा सबीलें भी जगह जगह कायम की गई। बिजली तरमीमी एक्ट 2022 के खिलाफ विजयवाड़ा में एहतजाज। NTPC के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज। बिजली तरमीम एक्ट को वापस लेने का सेंटर से मुतालबा। मुल्क भर में आज बरामद होंगे यौम आशूरा के जुलूस। कल 9 मुहर्रम की मुनासबत से मुताबिक शहरों में निकाले गए जुलूस। हजारों अज़ादारों और अक़ीदतमंदों की शिरकत। भोपाल इकबाल मैदान तनाज़े ने इख्तियार की मज़ीद शिद्दत। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने इकबाल मैदान का नाम बदलने का मुतालबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। जमीयत के इकबाल पर कौमी सेमिनार के इनेकाद का भी किया फैसला। बेंगलुरु में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का 2 रोज़ा सेमिनार इख्तिताम पजीर। उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए लिए गए कई फैसले। सेमिनार में 17 से ज़ायद मक़ालों पर किताब का इजरा। 31 साल पुराने केस में कानपुर की मकामी अदालत का फैसला। यूपी के काबीना वज़ीर राकेश सच्चान को 1 साल कैद की सजा, साथ ही मिल गई जमानत भी उसी वक्त। महकमा बिजली की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। मुल्कगीर एहतजाज का अलीगढ़ में भी दिखाई दिया असर। बड़ी तादाद में इंजीनियर्स और मुलाजमीन हुए धरने में शामिल। अलीगढ़ में भी यौम आशूरा के ताल्लुक से शिया सुन्नी उलमा कराम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुरअमन माहौल में जुलूस और ताज़िया निकालने की तमाम लोगों ने की है अपील। बिहार से एक बार फिर से आपको खबर दे दें, जहां सियासी हलचल के दरमियान कांग्रेस का बड़ा ऐलान सामने आया है। NDA से अलग होने की सूरत में नीतीश कुमार को बिना शर्त हिमायत देने का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अरकान असेंबली की मीटिंग में इत्तेफाक राय से ये फैसला लिया गया। RJD के तमाम तर्जुमानों के पैनल को किया गया तहलील। अगले हुक्म तक रहेंगे तहलील। ये तमाम मीडिया पैनल्स मीडिया में बयान देने के लिए तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह को सौंपी गई है जिम्मेदारी। और अब खेलों की दुनिया से कुछ अच्छी खबरों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला लगातार जारी है। हिंदुस्तान ने जीते हैं 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल, 23 ब्रॉन्ज मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान ने कुल 61 मेडल्स हासिल किए हैं। मेडल्स टैली में हिंदुस्तान रहा 4थे नंबर पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हॉकी की फाइनल में शिकस्त के साथ ही हिंदुस्तान का सफर हुआ खत्म। हिंदुस्तान ने कुल 22 गोल्ड जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन हिंदुस्तान ने जीते 4 गोल्ड मेडल। PV सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीते गोल्ड मेडल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में कहा, इस बात पर खुशी महसूस हो रही है
कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हिंदुस्तान की पीवी सिंधु ने सीधे खेल में फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स के बैडमिंटन मुकाबले में अपना पहला सिंगल्स गोल्ड मेडल जीता। सिंधु ने जबरदस्त खेल का मुजाहरा करते हुए गेम को अच्छी तरह पहले ही कंट्रोल किया, अपने हरीफ को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। जीत के बाद सिंधु ने कहा, लंबे अरसे से मैं इस गोल्ड मेडल का इंतजार कर रही थी, आज मैं बहुत खुश। वहीं बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स के बैडमिंटन सिंगल्स फाइनल में मलेशिया के तजयंग को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल पर जमाया अपना कब्जा। लक्ष्य सेन ने पहला गेम हारने के बाद जबरदस्त वापसी की, जवाबी हमला किया, मलेशिया के तजयंग को हार दी। हिंदुस्तान के मायानाज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एशिया कप टूर्नामेंट में खेलने के लिए मौजूद नहीं। इस खबर ने हिंदुस्तानी टीम और क्रिकेट फैंस को मायूस किया। खबरों में इतना ही। आदाब।